Hello everyone, welcome to Generous Mom. So today we are going to do chapter number 4, Animals, Common Insects. In this video we are going to discuss about the chapter, and in our second video we are going to do exercise of this chapter. Insects can be found almost everywhere on the earth. They live in our houses, in the ground, in the air, under logs and rock, inside and outside of plants, flowers and trees, etc. Some insects are colorful and bright while some are dull. Insects जो हैं धरती में हर जगह पाए जाते हैं, हमारे घर में, ग्राउंड में, एयर में. लॉग होता है लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, और रॉक्स मीन्स बिग स्टोन, और प्लांट्स के अंदर और बाहर, फ्लावर्स में और ट्रीज में. तो कुछ इंसेक्ट्स कलरफुल होते हैं और कुछ डल होते हैं. नाउ कॉमन इंसेक्ट्स. We are surrounded by a large numbers of insects. Houseflies, ants, beetles, mosquitoes and cockroaches are some insects found in our homes. Bees and butterflies are some insects found in the garden. Butterflies are colorful and they look very. हमारे आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज हो गया, आंट्स हो गया, बीटल्स हो गया, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस. तो ये मैक्सिमम जो इनमें से जो इंसेक्ट्स हैं हमारे घर में होते हैं. बीज और बटरफ्लाइज ऐसे कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, गार्डन में. बटरफ्लाइज कलरफुल होती हैं और वो बहुत सुंदर दिखती हैं. कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बीटल एंड बटरफ्लाई, दीज आर सम कॉमन इंसेक्ट. के 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. दिस इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट का छोटा सा हेड होता है और ये हेड हमारे हेड के जैसे होता है, क्योंकि इसके हेड में क्या होते हैं, इसकी आइज होती हैं, ब्रेन होते हैं और माउथ होता है. इंसेक्ट हैव स्पेशल फीलर्स, और इसके ये फीलर्स होते हैं, इनको हम एंटीनाज बोलते हैं. और ये एंटीनाज क्या काम करते हैं, स्मेल करने का और फील करने का. क्यों? बिकॉज जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके नोज और हैंड्स नहीं होते हैं. द थोरैक्स ऑफ एन इंसेक्ट इज लाइक your chest. An insect has 3 pairs of legs that come out from its thorax. Many kinds of insects have 1 or 2 pairs of wings attached to their thorax. तो insects में क्या होता है, insect के जो thorax रीजन होता है वो हमारे chest के एरिया के जैसे होता है, और इस thorax से पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं. कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें 1 पेयर होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, जो कि इनके थोरैक्स रीजन से अटैच्ड होते हैं. द पार्ट बिलो एन इंसेक्ट्स थोरैक्स इज कॉल्ड द एब्डोमेन. जो थोरैक्स के नीचे वाला पार्ट होता है उसे एब्डोमेन बोलते हैं. इंसेक्ट हैव ए थिक आउटर कवरिंग ऑन देयर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ काइटिन. जो इंसेक्ट की जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है वो एक सब्सटेंस से बनी होती है, और उस सब्सटेंस को बोलते हैं काइटिन. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. ए बटरफ्लाई हैज 4 stages in its life cycle. First one is eggs. A female butterfly lays her eggs on leaves. Inside these tiny eggs, worm-like creatures known as caterpillars grow. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 मेन स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट वन इज एग्स. जो फीमेल बटरफ्लाइज होती है वो लीव्स में एग ले करती है, और उन एग्स के अंदर जो है स्मॉल क्रिएचर होता है, छोटा सा जीव होता है, और उस क्रिएचर को हम बोलते हैं कैटरपिलर. सेकेंड वन इज कैटरपिलर. वंस आउट फ्रॉम इट्स एग द कैटरपिलर स्टार्ट्स ईटिंग लीव्स. It is hungry and goes on to eat more and more leaves. During this stage, a caterpillar shed its skin 4 or 5 times to grow new skin. Second stage में क्या होता है, जब वो कैटरपिलर एग से बाहर निकल जाता है तो वो भूखा होता है, और वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स जो है वो खाता है. और इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, जो कैटरपिलर है वो अपनी स्किन को 4 से 5 बार जो है शेड करता है, मतलब अपनी बॉडी से निकाल देता है, और नई स्किन उसमें आ जाती है. स्टेज इज the pupa. Once fully grown, the caterpillar changes itself into a pupa or chrysalis. This is like a covering in which the caterpillar changes into a butterfly. थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जब वो कैटरपिलर फुल्ली ग्रोन हो जाता है तो अपने आप को वो एक कवरिंग के अंदर बंद कर देता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूपा, और फिर उस प्यूपा के अंदर वो कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. फोर्थ स्टेज इज
Adult butterfly. At first, the wings are wet, soft and wrinkles against its body. शुरुआत में क्या होता है, जैसे वो बटरफ्लाई में चेंज हो रहा होता है कैटरपिलर, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो वेट होते हैं, गीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उसकी बॉडी के साथ वो चिपके होते हैं. द बटरफ्लाइज वेट्स फॉर इट्स विंग्स टू ड्राई एंड बिकम फिट फॉर फ्लाइट. तो बटरफ्लाइज वेट करती है कि उसके जो विंग्स हैं ड्राई हो जाएं और वो उड़ सके. एट द राइट मोमेंट द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई टेक्स फ्लाइट. और जब उसके विंग्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो बटरफ्लाई उड़ जाती है. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. यहाँ पे बटरफ्लाई एग ले करती है, फिर वो एग कैटरपिलर में चेंज होता है. कैटरपिलर अपने आप को प्यूपा के अंदर बंद कर देता है, प्यूपा के अंदर कैटरपिलर अपने आप को बटरफ्लाई में चेंज करता है और कुछ टाइम के बाद उसके विंग्स ड्राई हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो बटरफ्लाई बन के उड़ जाता है. और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहता है. सोशल इंसेक्ट्स. सम इंसेक्ट्स लीव एंड वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स और कॉलोनीज. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे काम करते हैं ग्रुप्स में. दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. उन्हें बोलते हैं हम सोशल इंसेक्ट्स, जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं. जैसे कि एंट्स, wasps, bee, termites are example, etc. are examples of social insects. Let's learn about some social insects. Ants. You can see ants moving here and there in your surroundings. आपने ants को देखा ही होगा चलते फिरते अपने आसपास. They lives in large colonies. वो large colonies में रहती हैं. A colony may have many ants. एक कॉलोनी में बहुत सारी आंट्स होती हैं. There are 3 types of ant in a colony. एक कॉलोनी में 3 टाइप्स की आंट्स जो है हमें मिलती हैं, जैसे कि द क्वीन, द फीमेल वर्कर्स एंड मेल ants. The queen ants lay eggs while other ants collect food and store it. Queen ants का काम होता है एग ले करना और जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनका काम होता है फूड कलेक्ट करना और उसे स्टोर करना. एंड ants colony dig its home in soil. ant colony dig its home in soil. और जो ants होती हैं अपना जो घर है वो कहाँ डिग करती हैं, कहाँ बनाती है, सॉइल के अंदर. द फूड सच एज स्वीट्स, शुगर, ब्रेड्स एक्सेट्रा इज स्टोर्ड बाय एंट्स फॉर फ्यूचर यूज़. तो जो कुछ फूड होते हैं जैसे कि स्वीट्स हो गया, शुगर हो गया और ब्रेड हो गया, आंट्स जो है अपने फ्यूचर के लिए अपने घर में स्टोर करती हैं. यू मस्ट हैव सीन एंट्स collecting on the floor or shelf where some food has been dropped. तो आपने देखा होगा कि आपके घर की शेल्फ में जो कुछ खाना थोड़ा खाना पड़ा होगा तो वो आंट्स जो है उनको अपने मुंह में ले जा रही होती हैं. हनी बीज. दे आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट्स. हनी बीज जो है दूसरा एग्जाम्पल है सोशल इंसेक्ट्स के. दे मेक देयर beehives on trees, in old buildings, ऑन रॉक्स एक्सेट्रा. तो अपना बी हाइव्स जो हैं वो कहाँ बनाती हैं हनी बीज? ट्रीज़ में, पुरानी बिल्डिंग्स में और रॉक्स में. द क्वीन बी ले एग्स. जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है. अदर बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी. दूसरी जो वर्कर जो हनी बी होती हैं वो क्या नेक्टार, जो फूलों का रस होता है, उसको कलेक्ट करती हैं और हनी बनाती हैं. दे प्रेफर लिविंग इन गार्डन एंड ऑर्चर्ड्स वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो वो कहाँ रहना प्रेफर करती हैं? गार्डन में या ऑर्चर्ड में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको फ्लावर्स मिल जाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीहाइव्स. तो हम इंसान जो हैं हनी और वैक्स जो हैं उन बीहाइव से निकालते हैं. बीज आर स्पेशली रियर्ड इन फार्म फॉर दीज प्रोडक्ट. तो आजकल स्पेशली जो बीज हैं उनको पाला जाता है वैक्स और हनी के लिए. नाउ सम हार्मफुल इंसेक्ट्स. आंट्स, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज कैन स्पॉइल योर फूड. तो आपने देखा होगा आंट्स, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज जो होते हैं हमारे खाने को गंदा कर देते हैं. फ्लाइज एंड कॉकरोचेज स्प्रेड डिजीज एज दे फीड फ्रीली ऑन ह्यूमन फूड एंड फिल्थी मैटर. आपने ये सुना होगा कि जैसे ही जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं और कॉकरोच हैं हमारे खाने पे बैठते हैं, उसको खाते हैं, तो वो अपना जो गंदा मैटर होता है, गंदा मटेरियल होता है, उस खाने में छोड़ देते हैं, जिससे हमें जो है डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं. टर्माइट्स एंड इंसेक्ट्स ईट वुड. टर्माइट्स और इंसेक्ट्स कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो वुड को खाते हैं, लकड़ी को खाते हैं. दे कैन डिस्ट्रॉय वुडन फर्नीचर एंड बुक्स. वो हमारे वुडन फर्नीचर को, जो हमारा फर्नीचर होता है लकड़ी से बना हुआ, और बुक्स को खा लेते हैं. इंसेक्ट्स सच एज क्लोथ मोथ्स, कारपेट बीटल्स एंड सिल्वर फिश
कैन डिस्ट्रॉय क्लोथ्स, तो ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे कपड़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं. बेड बग्स feed on human blood. They usually hide under the mattresses, behind the bed frames and headboards, where they have easy access to people to bite in the night. तो बेड बग्स होते हैं जिनको हम खटमल बोलते हैं, वो ह्यूमन ब्लड को सक करते हैं और वो यूजुअली कहाँ छुप जाते हैं, गद्दों के नीचे, जो बेड के फ्रेम होते हैं उनके पीछे, और जो हेडबोर्ड होते हैं उनके पीछे. और रात को जैसे हम सोते हैं तो अंधेरे में वो हमारे वहाँ से इजीली निकलकर हमारा ब्लड सक करते हैं. मॉस्किटोज बाइट ह्यूमन टू सक ब्लड. मॉस्किटोज जो हैं ब्लड सक करने के लिए हमें बाइट करते हैं. इन डूइंग सो दे कॉज इरिटेशन एंड स्वेलिंग बट कैन आल्सो ट्रांसमिट सम एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड समटाइम फेटल डिजीजेज. तो क्या होता है, जैसे वो हमें, आपने देखा होगा, जैसे ही मॉस्किटोज हमें बाइट करते हैं तो वो इरिटेशन होती है और उस जगह जो है स्वेलिंग हो जाती है. और जो कभी कभी ऐसे हार्मफुल मॉस्किटोज होते हैं, अगर वो हमें बाइट करेंगे तो हमें वो खतरनाक बीमारियां जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, और इवन ऐसी बीमारियां भी जिनसे हमारी मौत हो सकती है. दे कैन आल्सो कॉज हार्मफुल एलर्जिक रिएक्शन इन सम पीपल. और कुछ लोगों को जब ये काटते हैं तो उनमें एलर्जी हो जाती है. मलेरिया, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर आर सम ऑफ द डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट्स. तो ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कि मच्छरों के काटने से होती हैं. नेक्स्ट वन इज हेड लाइस. Head lice live in the hair on our head and feed off the blood from the scalp. जो head lice होती है वो हमारे बालों में रहती है और हमारे सिर से, हमारे scalp से वो blood से करती हैं. Insects such as bees and wasps sting us to defend themselves when they are disturbed by us. तो bees और wasp ऐसे insects हैं, अगर उनको हम disturb करेंगे तो वो हमें sting करते हैं, हमें वो काटते हैं. Next one is remedies for insect bites. If a stinger is fixed in the skin, remove it by pulling, brushing or scraping it out of the skin. अगर हमें किसी ने काट लिया है हमारी स्किन के साथ, वो स्टिक हो गया है, फिक्स हो गया है, तो हमें उसे रिमूव करना चाहिए बाय पुलिंग, ब्रशिंग और स्क्रैपिंग. You should wash the sting or bite area with mild soap and water. तो जहाँ पे किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट किया है तो उस एरिया को आपको साबुन और पानी से वॉश करना चाहिए. You can apply ice packs wrapped in a towel over the affected area. तो जहाँ पे किसी इंसेक्ट ने स्टिंग किया है तो उस एरिया को आपने टावल के अंदर आइस को रैप करके वहाँ पे उसको अप्लाई करना चाहिए. A paste or watery mixture of baking soda can be applied over the affected area to reduce itching. ताकि हमें खुजली ना हो, इसके लिए हमें वहाँ पे बेकिंग सोडा का मिक्सचर उस एरिया में अप्लाई करना चाहिए. You can use calamine lotion as it is good itching relief substance. तो आप जो है कैलामाइन लोशन जो है उस एरिया में लगा सकते हो, क्योंकि कैलामाइन लोशन लगाने से उस एरिया में हमें जो है इचिंग नहीं होगी, कम होगी. नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स. यूज इंसेक्ट रिपेलेंट ऑन एक्सपोज्ड स्किन. तो आपको एक्सपोज्ड स्किन पे इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए. जैसे कि हमें मॉस्किटो स्टिंग ना करे तो हमें अपने बॉडी पार्ट्स में, अगर हमने फुल स्लीव नहीं पहने तो अपने आर्म्स में हमें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो है यूज़ करनी चाहिए. अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट विद स्ट्रॉन्ग परफ्यूम such as soap, shampoo and deodorant. These can attract insects. तो हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, जैसे परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, सोप हो गया. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. नेक्स्ट वन इज़ वियर शूज़ व्हेन आउटडोर्स. जब भी घर से बाहर जाएं तो फुल स्लीव कपड़े और शूज़ पहन के जाएं. मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर विच कलेक्ट्स इन ओल्ड पॉट्स, टायर्स, कूलर्स, पिट्स एंड ड्रेन्स. तो मॉस्किटोज़ कहाँ पे पैदा होते हैं? जहाँ पानी खड़ा होता है, जैसे कि पुराने बर्तन में, टायर्स में, कूलर्स में, और जो गड्ढे होते हैं और ड्रेन्स में. To protect ourselves from disease caused by mosquitoes bite, we need to prevent their breeding. तो हमें मॉस्किटो से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि मॉस्किटोज़ को पैदा होने से रोकना है. Thus we should not
लेट वाटर कलेक्ट इन अवर सराउंडिंग। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास पानी को इकट्ठा करना नहीं होने देना चाहिए। Keep doors and windows closed or put thin netting over them to prevent insects getting inside the house। तो आपको doors और windows close कर देने चाहिए और उनके ऊपर पतली सी जो नेट है वो डाल देनी चाहिए, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो घर के अंदर ना आ सकें। कीप द विंडोज़ ऑफ योर कार क्लोज टू स्टॉप इंसेक्ट गेटिंग इनसाइड। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो अपनी कार के जो शीशे हैं, विंडोज़ हैं, वो क्लोज कर देने चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो गाड़ी के अंदर ना आए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ वॉच माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।